नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आगाज क्लासेस पर। मैं रतन कृष्ण लवानिया फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इतिहास की कड़ी में। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और लगे हुए होंगे अपने एग्जाम की तैयारी में, अपनी परीक्षा की तैयारी में भरपूर मेहनत कश। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारी निरंतर आधुनिक भारत के इतिहास की कक्षाएं या क्लासेस आपको मिल रही हैं। और इस महीने के मैंने आप जैसा कि आपको बताया था कि इस महीने के लास्ट तक लगभग लगभग मतलब इतिहास का पोर्शन कवर हो जाएगा। बस मुगल काल बचेगा या आधुनिक भारत तो लगभग कवर हो ही जाएगा। मुगल काल बचेगा तो वो 2 दिन की क्लास है, 2 क्लासों में मुगल काल भी हो जाएगा। तो बिना देरी के साथियों, आज की क्लास को भी हम प्रारंभ करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने, अब आपको लग रहा होगा कि थोड़ी अप्रोच मैंने पढ़ाने की थोड़ी अप्रोच चेंज की है। अप्रोच इसीलिए चेंज की है साथियों कि बड़ी क्लास हो सकता है कि आपको बोरिंग लगे, तो हर टॉपिक पे एक मैंने छोटी क्लास कर दी कि 10 मिनट की, 15 मिनट की, 20 मिनट, लास्ट 20 मिनट, 20-22 मिनट तक की क्लास करवा के, और वही आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, वही आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। तो जिससे कि आपके दिमाग में कि ज़्यादा प्रेशर न पड़े और आसानी से समझ में आए। और जब छोटा टॉपिक में आप देखोगे कि कुछ फैक्ट हैं जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए। इसके बाद अब ये टॉपिक है शिक्षा का विकास। तो आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कहाँ से हुआ, ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास किस तरीके से हुआ, तो वुड डिस्पैच की चर्चा होगी, हंटर आयोग की चर्चा होगी। तो ये सब शिक्षा से संबंधित है साथियों। तो सबसे पहले विद्यालय कहाँ खोला गया, सबसे पहला मदरसा किसने खोला, और सबसे पहला संस्कृत विद्यालय कब खोला गया, तो ये सब इस पे बताऊं क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछता है आयोग। तो हमें प्रीवियस ईयर पे ध्यान देना है, तो यहाँ से जब प्रश्न पूछता है तो ये सब करवाया जाएगा। इसके बाद शिक्षा के बाद कल की क्लास जो होगी हमारी साथियों प्रेस पर होगी कि आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। तो उसमें आपको विभिन्न तरीके के आपको पत्र पत्रिकाएं और उनके संपादक किसने संपादन किया, कौन कौन आप कह सकते हो कि पहली बार अपने पत्र की वजह से जेल जाने वाले कौन से पत्रकार थे, तो वो तिलक थे। तो ये सब साथियों प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया, तो इन सब पे आपको ध्यान रखना है। बाकी हम बिना देरी के जैसी क्लास प्रारंभ करेंगे तो आप देखोगे कि आधुनिक भारत में यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षा का विकास। तो शिक्षा पे ध्यान देना कि आधुनिक भारत में ब्रिटिशों ने किस तरीके से अपनी शिक्षा की बताई। और एक विवाद आएगा जिसे मैंने बताया था, बुड डिस्पैच की चर्चा होगी, वो सब मैं बताऊंगा। और मैंने बताया था कि थोड़ा यहाँ पे थोड़ा तथ्यों पर आधारित रहेगा और थोड़ा शॉर्ट में रहेगा। बाकी डिटेल में मैंने आपको बताया था कि डिटेल में विस्तार से करवाऊंगा। आधुनिक भारत की मैं मैराथन क्लास लूंगा यूपी पीसीएस स्पेशल। तो वो 3 घंटे या 4 घंटे की लगभग रहेगी, तो उसमें आपको विस्तार से करवाऊंगा। तो आप बेफिक्र होकर साथियों पढ़ते रहिए और वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जैसे ही ये इसकी क्लासेस पूरी होंगी तो उसके 10 या 12 दिन बाद या किसी संडे वाले दिन साथियों आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। और कोशिश करूंगा कि लाइव लूँ, और लाइव नहीं ले पाया तो कोशिश करूंगा आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी उपलब्ध करवा दूं। तो बेफिक्र रहिए, वो आपको मैराथन मिल जाएगी। और उसी तरीके से मैं प्रीवियस ईयर का भी एक मैराथन लूंगा, 1 या 2 मैराथन में आपको पीवाईक्यू भी कवर करवाऊंगा। तो आप बेफिक्र होकर साथी पढ़िए। जैसे हम शिक्षा के विकास में आएंगे तो आप देखोगे साथियों कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम मदरसा जब चर्चा होती है तो पहले मदरसा की चर्चा होगी। और ये कोई जरूरी नहीं है कि मदरसा अभी हम कहें कि हम तो संस्कृत कॉलेज की चर्चा करेंगे। तो ये इसलिए है साथियों कि सबसे पहले ब्रिटिशों ने 1781 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया गया। और संस्कृत कॉलेज 1791 में जोनाथन डंकन के प्रयत्नों का परिणाम स्वरूप या प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप स्थापित किया गया था। तो इसमें साथियों आप देखोगे कि पहले जो किया गया वही पहले ले लिया, ऐसा कोई नहीं है। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम मदरसा 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता में स्थापित किया गया। इसके जो प्रथम प्रमुख थे वो मौलवी मुइजुद्दीन थे। तो यहाँ से भी प्रश्न उठा लेता है आयोग, तो इसको भी ध्यान रखना। ये फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून की शिक्षा दी जाती थी यहाँ। तो यहाँ पर अभी आपको लग रहा होगा जैसे ही मदरसा की स्थापना करेंगे तो वो सिर्फ मैंने आपको बताया था कि एक जैसे लॉलीपॉप टाइप की, कि ये विद्रोह न करें कि हम इनके हित की भी सोच रहे हैं, इसलिए इसकी स्थापना करेंगे। लेकिन इसमें अंग्रेजी शिक्षा नहीं दी जाएगी, इसमें फारसी, अरबी और मुस्लिम कानूनों को पढ़ाया जाएगा मदरसे में साथियों। तो इस पे आपको ध्यान देना है। अगर इन्हें और भी वो करना था, अब अंग्रेजी शिक्षा की आप देखोगे कि अंग्रेजी शिक्षा इसके बाद जैसे आगे वो होगा तब अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ करेंगे। जो आगे मैंने बताया था, आप जैसी चर्चा होगी
तो बंगाल विभाजन की जब चर्चा होगी, इसके बाद जैसे अभी प्रेस की चर्चा होगी, प्रेस के बाद फिर आप सामाजिक धार्मिक सामाजिक आंदोलन, उनकी आंदोलनों के बाद फिर कहीं साथियों बंगाल विभाजन की चर्चा होगी। तो अभी टाइम है उस क्लास में, तो लेकिन मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ आप देखोगे कि फारसी अरबी और मुस्लिम कानून की शिक्षा, और एक डर भी था इनके दिमाग में, ब्रिटिशों के दिमाग में, कि जो धार्मिक, वो आप 1857 से पहले ये देख चुके थे, ये सॉरी 1857 की तो अभी हम चर्चा की, 1781 में इन्हें पहले से इतना तो आभास था कि धार्मिक मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ज्यादा हस्तक्षेप करेंगे तो विद्रोह का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कट्टरता सबको दिखती थी कि धार्मिक मामलों में हर कोई अपने धर्म की बात करता है। तो इसीलिए इन्होंने फारसी अरबी और मुस्लिम कानूनों की शिक्षा दी, अंग्रेजी को नहीं लेके आए। ये भी एक कारण सह कारण हो सकता है, लेकिन वास्तविक कारण अगर आप देखोगे तो आर्थिक हितों को साधने के लिए ये कह सकते हैं कि ये सुधार भी करेंगे, तो अपने हितों को साधने के लिए, अपने आर्थिक हितों को साधने के लिए ब्रिटिश सुधार करेंगे। इसके बाद जैसा अब ये आपकी समझ में आ गया होगा कि 1781 में वारेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता में स्थापित किया गया था प्रथम मदरसा। इसके प्रथम प्रमुख थे मौलवी मुइजुद्दीन। फारसी अरबी और मुस्लिम कानूनों की शिक्षा दी जाती थी इसमें। और प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना साथियों बनारस में की गई, जो जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 1791 में की गई। तो इस पर आप ध्यान रखना कि 1791 में की गई थी, और इसका उद्देश्य हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना है। तो आप इस पे ध्यान रखना। इसके बाद एक नाम आता है साथियों, चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस का अगर आप देखोगे शिक्षा के विकास में योगदान, तो आपके सामने दिखेगा कि भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद अगर किसी ने किया तो वो चार्ल्स विल्किंस था। इसकी प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग के द्वारा लिखी गई। भगवत गीता का जो अंग्रेजी अनुवाद है, उसकी प्रस्तावना तो वारेन हेस्टिंग ने लिखी, और उसका अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया। तो ये दोनों प्रश्न आपको इसीलिए पॉइंट दिए गए क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए, 2 से 3 बार विद्यार्थी पूछे गए, तो आप इस पर ध्यान रखना। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि सर विलियम जोन्स की चर्चा होती है शिक्षा के विकास में, जिसने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया। ये कम से कम 5 से 6 बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इस पर ध्यान रखना। फिर आता है साथियों जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र। वुड का घोषणा पत्र, वुड ने घोषणा पत्र जारी किया, इसीलिए उसे वुड घोषणा पत्र या वुड डिस्पैच बोला जाता है। यह 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड द्वारा जारी किया गया था। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है साथियों। तो आप देखोगे कि 1781 में सिर्फ संस्कृत जो मदरसा और हिंदी को संस्कृत कॉलेज की, संस्कृत विद्यालय की जो स्थापना की गई 1704, आप देखोगे, देखो मैं अभी आपको बताऊं कि 1781 में मदरसा और 1791 में संस्कृत कॉलेज की। लेकिन वहां तक आप देखोगे कि अंग्रेजी शिक्षा का विकास नहीं किया गया। जो पारंपरिक शिक्षा जिसके उसमें चल रही है, जो पारंपरिक धार्मिक जो कानून है मदरसे में साथियों, शरिया कानून जो आप कह सकते हैं मुस्लिमों धर्म के कानून, उन पर शिक्षा दी गई। फारसी में, उर्दू में ये दी गई। संस्कृत कॉलेज में साथियों संस्कृत में शिक्षा दी गई, लेकिन अंग्रेजी को वहां नहीं लाया गया था। वुड डिस्पैच के बाद आप देखोगे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का, आप कह सकते हो, शिक्षा देना आरंभ हुआ या शिक्षा का विकास हुआ। इसीलिए वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। तो ये भी कई बार पूछा गया, तो इस पर भी ध्यान रखना विद्यार्थियों। इसका अगर आधार की चर्चा करें कि आधार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी में एक आप कह सकते हो विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो इसके बाद वुड डिस्पैच के आधार पर ही आप देखोगे कि लंदन विश्वविद्यालय के, आप कह सकते हो कि समान, ये आधार नहीं होगा साथियों, ये समान होगा, समान। लंदन विश्वविद्यालय के समान ही कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई जिसमें अंग्रेजी शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद एक आता साथियों हंटर आयोग या हंटर कमीशन। 2 आपको हंटर कमीशन देखने को मिलेंगे, एक तो ये शिक्षा वाला हंटर कमीशन, हंटर आयोग, और एक साथियों हंटर आयोग या सॉरी हंटर कमीशन की चर्चा होगी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा, तो उसकी जांच के लिए साथियों एक डब्ल्यू हंटर के उसमें आप कह सकते हो कि अध्यक्षता में एक जांच कमेटी या जांच समिति की चर्चा होगी, तो वो भी साथियों हंटर कमीशन है, हंटर आयोग है। तो ये जो शिक्षा से रिलेटेड हंटर आयोग था, उसकी आप देखोगे कि 1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में इसकी नियुक्ति की गई हंटर आयोग की, जो प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर देता है। ये जो हंटर आयोग है वो प्राथमिक शिक्षा
के सुधार और विकास पर विशेष जोर देता है। तो ये कई बार हंटर आयोग भी पूछा गया है, बुड डिस्पैच भी पूछा गया है और विज्ञान शाकुंतलम के अंग्रेजी अनुवादक भी पूछे गए। तो आपको ध्यान रखना सन विलियम जोन्स। भागवत गीता मैंने आपको बता ही दिया कि विल्किंस भगवत गीता, और प्रस्तावना किसने लिखी? वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी। इसके बाद आता है साथियों शिक्षा पे सैडलर आयोग। सैडलर आयोग आप देखोगे वर्ष 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए नियुक्त किया गया था सैडलर आयोग। इसका विचार विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है, तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। सैडलर आयोग का एक प्रमुख विचार जो पूछ लेता है, एक अभी हालांकि ये सिर्फ एक बार पूछा गया है, तो हो सकता है इस बार भी पूछ ले कि सैडलर आयोग का विचार क्या था। तो विद्यार्थियों इस पे आप ध्यान रखना कि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है, यह इसका विचार था। तो इस पे ध्यान रखना। इसके आगे जैसे ही हम चलेंगे तो आप देखोगे कि ये परीक्षा उपयोगी दृष्टि से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं या आप कह सकते हो पॉइंट, जो PYQ जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं और जो मुझे लग रहा है कि हाँ आयोग उठा सकता है यहाँ से प्रश्न, तो वो मैंने वन लाइनर भी साथियों कुछ दे दिए क्योंकि ये ज्यादातर महत्वपूर्ण ही थे। तो आप देखोगे कि 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई और यह सर विलियम जोन्स ने के द्वारा की गई। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई 15 अगस्त 1906 ईस्वी में। तो इस पे आप ध्यान रखना, ये कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई, तो 15 अगस्त 1906 ईस्वी में हुई। मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना DK कर्वे के प्रयत्नों से, और DK कर्वे के मैं अभी आपको सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में भी करवाऊंगा, DK कर्वे की चर्चा होगी। कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय ने डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से राजा राममोहन राय ने स्थापित किया था। कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ये मैंने अभी चर्चा होगी सामाजिक धार्मिक आंदोलन में, तो विस्तार से राजा राममोहन राय पर भी साथी चर्चा करेंगे। इसके बाद आप देखोगे कि वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और इसकी स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय। ये कई बार पूछा गया, तो इस पर भी आप ध्यान रखना। इसके बाद जैसी चर्चा होगी तो 1896 ईस्वी में पूना में विधवा गृह की स्थापना की गई DK कर्वे के। अब देखो सामाजिक सुधारों में जो महिला विधवा पुनर्विवाह, जब विधवाओं का विकास या महिला शिक्षा की जब भी चर्चा होगी तो दोनों जगह आपको DK कर्वे नजर आएंगे। ये आप कह सकते हो कि एक समाज सुधारक, और उस पर आपको पता चलेगा। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। अब आपको लग रहा होगा कि ये अधोमुखी, गुरुजी ये अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत क्या है? निस्यंदन का सिद्धांत, ये साथियों सिद्धांत ये है कि जो इस सिद्धांत के द्वारा होता है कि ये जो शिक्षा है अंग्रेजी शिक्षा, वो पहले मध्य वर्ग को या उच्च वर्ग को दो, और उच्च वर्ग को शिक्षा, जब उच्च वर्ग को शिक्षा दे देंगे तो उच्च वर्ग से छन छन के शिक्षा आप कह सकते हो कि निम्न वर्ग तक पहुंचेगी, या जो जो धनाढ्य वर्ग है उसे शिक्षित करो और वहां से छन छन के शिक्षा छन छन के आगे अन्य लोगों तक पहुंचेगी। तो ये इसका मतलब है साथियों, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत, इसकी जब चर्चा होगी तो। इसके बाद जैसे ही हम चलेंगे तो आप देखोगे कि जैसे ही हम आगे चलेंगे तो आप देखोगे भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 ईस्वी में मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। तो ये कई बार पूछा गया कि आधुनिक भारत में शिक्षा प्रणाली की नींव कब किससे पड़ी, तो मैकाले के स्मरण पत्र से 1835 ईस्वी में पड़ी। तो आप इस पर ध्यान रखना। इसके बाद आप देखोगे कि मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया कि ये वाक्य कई बार आप कह सकते हो कि ये एक वाक्यांश पूछ लेता है कि यह किसने कहा, तो मैकाले ने कहा था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक महत्वपूर्ण है। ये मैकाले के शब्द से साथियों, तो ये कई बार पूछ लेता है एक लाइन का, ये किसने कहा, उस पर ध्यान रखना। ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में की गई। तो ये मैंने अभी आपको करवा दिए साथियों। अभी मैंने आपको करवाया था कि वुड डिस्पैच के बाद या वुड घोषणा पत्र के बाद ही कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर इनमें भी एक एक विश्वविद्यालय खोला गया जिसमें अंग्रेजी शिक्षा दी जाती थी। तो ये साथियों आपको ये जो आधुनिक भारत में जो शिक्षा का विकास है उसका निचोड़ आप तक पहुंचाया है, जो महत्वपूर्ण थे वो सब आपको करवा दिए।
जो तथ्य थे, बाकी अगर कोई तथ्य बचा होगा तो मैं पीवाईक्यू की क्लास लेके आऊँगा, तो उसमें जीएस वाले में उसमें करवा दूँगा, कवर करवा दूँगा। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं फिर कल साथियों नए जोश और नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद, राधे राधे।